जी 50 करोड़ देंगे तब भी नहीं देंगे। 50 करोड़ में भी नहीं देंगे। 50 करोड़ दे दें तब भी नहीं देंगे, कुछ भी कर ले। योगी जी 50,000 रुपया देंगे और छीन लेंगे। योगी जी 20,000 रुपए पहले दे देंगे। 20,000 रुपया नहीं होगा और छीन लेंगे। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे कहाँ हिंदू खतरे में? योगी जी के पास कितने मुकदमे थे? सरकार बनने से पहले कितने मुकदमे थे? वो सब भूल गए। सब भूल गए ना। अखिलेश भैया ने शादी की है जिस डिम्पल भाभी से, वो ठाकुर है और इनके घर में जितनी बहुएं हैं ठाकुर परिवार से आई हैं और हमारे घर में खुद। उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सरकार एक नई स्कीम लाने वाली है जिसमें महिलाओं को 50-50 हजार रुपए देने वाली है। 20,000 रुपए चुनाव से पहले मिलेंगे, 30,000 रुपए मिलेंगे चुनाव के बाद में। वहीं अखिलेश यादव देने वाले हैं 40,000 रुपए, यानी कि योगी जी अखिलेश यादव से 10,000 रुपए ज्यादा देने वाले हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। देखिए महिलाएं हमारे साथ में खड़ी हैं, महिलाओं के चेहरे पर कितनी खुशी है, कितनी खुश हैं योगी सरकार की इस स्कीम से, वही जानने का प्रयास करेंगे। बताइए कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। योगी जी 50-50 हजार रुपए देने वाले हैं और चेहरे पे आपकी खुशी नजर आ रही है। नहीं, पैसे को लेकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। देखिए पैसे पर हम लोग ना तो बिकने वाले लोग हैं, ना ही कोई हम लोगों को खरीद सकता। जब महिलाओं की बात करें तो चलो ठीक है, रक्षाबंधन है कह सकते हैं, अखिलेश भैया कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता और सरकार की बात करें और देश समाज की बात करें और देश की विकास तरक्की की बात करें तो भारत देश की महिला को ये 10,000 20,000 का लालच नहीं है। उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए असल में असल शिक्षा। जिस तो 50-50 हजार रुपए में महिलाएं वोट नहीं देंगी योगी जी को? योगी जी को तो नहीं देंगे। योगी जी 50 करोड़ देंगे तब भी नहीं देंगे। 50 करोड़ में भी नहीं देंगे। 50 करोड़ दे दें तब भी नहीं देंगे, कुछ भी कर ले तब भी नहीं वोट मिलेगा। अगर वोट मिलेगा तो समाजवादी सरकार को मिलेगा और समाजवादी को इसलिए मिलेगा क्योंकि असल में हितैषी है ये। अखिलेश यादव हितैषी हैं। हाँ महिलाओं के बिल्कुल। अरे महिलाएं सुरक्षित नहीं देख ले इसकी सरकार में। किसने कहा? किसने? आप बिके हुए हो क्या? बाबा जी साफ बोलते हैं, क्या गजब करते हैं आप। अरे आयो ये अखिलेश जी हैं, अखिलेश भैया जी हैं, उन्होंने डिम्पल जी से शादी करी। महिलाओं को आधी आबादी की पूरी वो रक्षा सुरक्षा अधिकार देते हैं और तुम्हारे योगी जी हो गए, तुम्हारे मोदी जी हो गए, इन्होंने तो हक मार दिया आधी आबादी को। मार दिए। अरे भाई वाह, हक नहीं मारा। तुमने शादी नहीं करी तो शादी नहीं की देश प्रदेश के लोगों के लिए, कि मतलब कि हम अपने प्रदेश के लोगों को समय दे सकें। आधा समय बीवी ले लेगी तो बताइए शादी करने का क्या मतलब है? जिसके खुद के अपनी फैमिली नहीं है, मतलब पत्नी नहीं है, तो वो कैसे ये समझेगा कि कैसे करेगा, मतलब कि कैसे अधिकार दे पाएगा? अरे दर्द तो हम तब समझते जब मेरी खुद की बेटी है, तब मुझे दर्द होता कि अच्छा उसकी भी बेटी का इतना दर्द हो रहा होगा। तो अखिलेश भैया ने शादी की है जिस डिम्पल भाभी से, वो ठाकुर है और इनके घर में जितनी बहुएं हैं ठाकुर परिवार से आई हैं और हमारे घर में खुद हमारी देवरानी एक पंडित है, एक ठाकुर है। जातिवादी हम नहीं है, जातिवादी योगी आदित्यनाथ है। जातिवादी तो ये लोग हैं, गुंडा राज तो इनका है, जंगल राज तो इनका है। ये क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? कहाँ जंगल राज आ गया, कहाँ आ गया बताइए? अरे अभी लखनऊ में 3-3 हत्याकांड हो गए दिन दहाड़े। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? ये राम राज है। ये राम राज है। चलेगा बाबा का? कब चलेगा? जल्दी चलेगा। अरे बुलडोजर आप संविधान को लेकर चलोगे कि अपने हाथ पे पावर ले लोगे? संविधान संवैधानिक तरीके से काम करता है। ये किसी को राइट नहीं है कि आप किसी को घर उजाड़ दो, बुलडोजर चला दो, बंदूक चला दो, ये नहीं होता है। ठीक क्या है? आप क्या सवाल करेंगे? आप खुद ही हमसे सवाल लीजिए। हाँ चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए 50-50 हजार रुपए योगी जी देने वाले हैं, खुश हैं कि नहीं है? भैया योगी जी 50,000 रुपया देंगे और छीन लेंगे। योगी जी 20,000 रुपए पहले दे देंगे। 20,000 रुपया नहीं होगा और छीन लेंगे। महिला और क्या, हम लोगों से छीन ले जाएंगे। जो कभी बोला है वो कभी किया है। जितना झूठा, इतना भाजपा सरकार झूठी, बेईमान, मक्कार, चोर भी, अभी तो चोर भी नहीं थे। और क्या, चंदा चोर तो ही है ना। और 50,000 भैया जिसको, वो भाजपा वालों को ही मुबारक हो, क्योंकि उनके खुद ही इतने गुंडा बवाली हैं, उन्हें बांट ले, आपस में बांट ले। और अदर महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए। जो चंदा चोरी का, भगवान से जो चुराया हुआ पैसा है, कैसे कैसे लोगों ने दिया था वहाँ चंदा की मंदिर बन जाए। योगी जी भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे सपा की महिलाएं हो चाहे भाजपा की, सबको 50-50 हजार मिलेंगे। ये धार्मिक लोग हैं। अरे मंदिर में चोरी हो रही है, हम अपनी भाषा बोल लें काकोरी वाले गाँव की, हम ठेठ गाँव हम बोलबे। जब मंदिर में यहाँ चोरी हो रही है, चंदा चोरी, तो वही धार्मिक लोग हो गए। वही झूठे सनातनी है, वो झूठे मंदिर वाले हैं, झूठे मठ वाले हैं, झूठे लोग, झूठी बातें, बनावटी बातें, गुमराह करना इनका काम, नफरत फैलाना इनका काम। हिंदू खतरे में है,
है हिंदू खतरे में। अरे कहाँ हिंदू खतरे में? खतरे में तुम्हारी कुर्सी है, खतरे में पूरा देश है, खतरे में छात्र है, खतरे में हमारे देश की लड़कियां हैं, बेटियां हैं। बहन यहाँ सुनाइए। अब आप सुनिए, योगी जी की सरकार है तो आप यहाँ सुरक्षित खड़ी हैं। योगी जी की सरकार है, एक चौराहे पर छेड़ोगे दूसरे चौराहे पर यमराज मिलेंगे। योगी जी की सरकार है, एक मतलब कहीं कुछ होता है तुरंत बुलडोजर चलता है बाबा का। ये सब अखिलेश यादव की सरकार में होता था, बताइए। बच्चियों का रेप हुआ, 3-3 साल की बच्चियों का रेप। बड़े हम ऐसे हो गए, 10 साल तक की सरकार रह के पहले हम छोटे बच्चा तो मार देंगे। हम इतने बड़े ऐसे हो गए, क्या बात कर रहे हो? इनकी सरकार आए गए तो हम सुरक्षित हैं और इनकी सरकार चली गई तो हम सुरक्षित नहीं। एंटी रोमियो चलाए थे आप लोगों के लिए। एंटी रोमियो? अरे झूठे सनातनी है, हम बोलेंगे और बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे। ये झूठे सनातनी है, ये झूठे धार्मिक है, ये गुंडे है, ये मवाली है। और इनके शासनकाल में केवल नफरतवादी लोग ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं। ये हम नहीं होने देंगे। हम समाजवादी लोग समानता की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, 50% आबादी की बात करते हैं। ये योगी नहीं कर पाएंगे। योगी अखिलेश में कौन अच्छा लगता है, सही बताइएगा। सही बताइएगा। योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे थे? सरकार बनने से पहले कितने मुकदमे थे? वो सब धुल गए। सब अब धुल गए ना। तो ये मुकदमे ज्यादा 50 अगर मुकदमे लगेंगे तो कोई गुंडा ही बवाली पे तो मुकदमे लगेंगे, कोई शरीफ आदमी पे मुकदमा लगे। अखिलेश भैया पे एक मुकदमे है, कह रहे बताइए। हैं योगी जी के ऊपर योगी जी के ऊपर बेबुनियादी मुकदमे थे, इसीलिए बुलडोजर नहीं चला। जिनके ऊपर मतलब सच में मुकदमे थे उनका एनकाउंटर हो गया। ऐसी हमसे पूछो। हाँ, आप ही पूछ रहे हैं। हाँ, अगर मान लो हमारे पास पावर है, हमारे पास सत्ता आ गई, ठीक, तो हम ऐ पर बुलडोजर चला दे, ऐ पर बुलडोजर चला दे, ऐ की दुकान बंद करा दे, ऐ के घर उजड़वा दे। बसाए कितने घर हो, कितने लोगों के नौकरी देने हो, कितने लोगों को रोजगार देने हो। फालतू ये बात मत करिए और योगी जी को बता दीजिए कि कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ झूठे सनातनी हो। मैं बोल रही हूँ, उठवा ले हमको घर से, जो करना हो कर ले। योगी जी चाहे उठवा ले, आप ऐसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे, जैसे बोल रहे ऐसे बोलेंगे। तो वो सनातनी नहीं है सच्चे? कौन योगी जी सनातनी है तो फिर कैसे लोग हैं जो भूखन मर रहे हैं? अयोध्या में जाके देखो कितनी की दुकानें टूट रही हैं। योगी जी को चोर और आप बोल रही हैं, पता लगे आ गया बुलडोजर चल गया आपके घर पे। तो हमने चोर उसको बोला जिसने मंदिर में चोरी की, और जो चोरी की वो चिढ़े, जिसने चोरी नहीं की तो क्यों चिढ़े भाई? कह रहे हैं आपने कहा कि योगी जी के ऊपर मुकदमे थे। चोर की दाढ़ी में तूने कहा, आपने कहा योगी जी के ऊपर मुकदमे थे। ये बताइए मुकदमा रहा है? मुकदमे थे और क्या? मुकदमे थे। जब उनकी खुद की सरकार बनी तो मुकदमे सारे वापस हो गए, और लोगों के मुकदमे वापस हुए और किसी के तो नहीं वापस। अपराधी हैं, बिल्कुल अपराधी हैं, अपराधी हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं पूरी तरह से। अगर वो अपराधी थे, जातिवाद में बांटने का काम करते हैं। अभी अगर जातिवाद में ना बांटा होता तो ये बताइए कसाईयों को भैंस दे दिया, क्यों दे दिया? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, खरीद के एक बकरी दिया है, किसी को भैंस दिया है, एक गैया दिया है, किसी को कुछ दिया है, जो कसाईयों को तुमने क्यों भैंसे नीलाम करा दिया? चाहता हूँ, अगर योगी जी अपराधी थे, अखिलेश यादव की सरकार में बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्यों नहीं एनकाउंटर हुआ, बताइए। किसका एनकाउंटर होता? भाई अपराधियों का क्यों नहीं हुआ, बताइए। आपने कहा योगी जी अपराधी कौन अपराधी तो थे? बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपराधी इनके में अपराधी, तो इनके में कितने अपराधी हैं? यहाँ अपराधी थे जो सपा में थे तो अपराधी थे, और जो वो भाजपा में चला गया वो अच्छा हो गया। नहीं है कोई। अरे भाजपा में भाजपा दीजिए नाम। इस समय गुंडा की सरकार है भाजपा, पूरी तरह से जंगल राज है। ना इनसे कुछ ना बात करो, जातिवाद की बात करो, ना स्वास्थ्य पे बात करो, ना शिक्षा पे बात करो, ना सुरक्षा पे बात करो, ना रोजगार पे बात करो। ये अपना एक काम गिना दे, कोई भी एक काम गिना दे कि हमने इस चीज पे विकास किया है, पढ़ाई पे, पढ़ाई पे। चतनी पहली बात तो ये पढ़ाई नहीं, जो अपनी मेहनत से पढ़ी होगी तो उनके पेपर लीक कर दी, 1 बार लीक, 2 बार लीक, 10 बार लीक, वही बात तमाम लोग सुसाइड करें। ये रोजगार नौकरी तो दी नहीं, शिक्षा बात करें नहीं, और जब शिक्षा नहीं होगी, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो क्या खाक विकास करेंगे हम? फिर मिलते हैं आपको और पहुंचा दीजिए खबर जंगल राज। तो यहाँ 50,000 पर हमने बातचीत की है योगी सरकार की स्कीम पर, साथ ही में 27 के चुनाव पर भी महिलाओं ने अपनी बात रखी है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।